जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा, मैं आपका बहुत शुक्राना करता हूँ। आप हर पल मेरे ऊपर बहुत कृपा करते हो। संगत जी, हर पल गुरु जी मुझे मैसेज करते हैं कि मैं तेरे नाल हाँ। संगत जी, मेरा ये सत्संग कल का भी है और परसों का भी। संगत जी, जब शाम को मैं अपने घर आया तो मैंने अपने स्कूटर पे कहीं पे काम से जाना था। जाना थोड़ा दूर था। संगत जी, कम से कम 20 से 25 किलोमीटर का वो मेरा फासला था जहां मैंने जाके आना था। जैसे ही मैं घर से निकला तो मेरे को गुरुजी ने फूलों की फ्रेग्रेंस दी। गुरुजी को बोल के चलता हूँ, चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ वापस भी आइए। संगत जी, सारे रास्ते में रुक रुक कर गुरुजी ने फ्रेग्रेंस फील करवाई। संगत जी, हर पल एहसास कराया गुरुजी ने कि वो मेरे साथ हैं। कभी खुशबू आती थी तो कभी रुक जाती थी। संगत जी, रास्ते में मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। मैंने गुरुपा को सोचा कि गुरुपा, कल एक शादी है, कोई ऐसा कोई शर्ट दिला दीजिए। गुरुपा ने ऐसी शर्ट दिलाई, बहुत सुंदर शर्ट थी। गुरुपा को हर पल दिखाता हूँ कि गुरुपा ये देखो, ये ठीक है। बहुत सुंदर शर्ट दिलाई। संगत जी, उसके सामने कोई ज्वेलर था। तो संगत जी, मेरे को रिंग पहनने का बहुत शौक है। ऐसे ही उसके अंदर चला गया तो मेरे को एक वहाँ पे सिल्वर की रिंग पसंद आई, जो मैं सोच रहा था कि लूं ना लूं। गुरुपा को याद कर रहा था कि गुरुपा लूं या ना लूं। तभी मैंने देखा कि गुरुपा का स्वरूप पीले चोले में वहाँ पे था। मैंने बोला अंकल को, जय गुरु जी अंकल, आप गुरु जी के मंदिर जाते हो? कहते हाँ, हम जाते हैं। मैंने बिना सोचे वो रिंग ले ली। तो संगत जी, बिना सोचे जाता हूँ तो गुरुजी मेरे सारे काम पूरे भी करते हैं। संगत जी, मेन हाईवे पे मेरी दुकान है। वहाँ पे बटरफ्लाइज का कोई ऐसा काम नहीं होता। संगत जी, प्रेजेंस फील कराने को गुरुपा ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में, ग्रीन, येलो, अलग अलग बटरफ्लाई के रूप में आगे से वहाँ आते हैं और मेरे वहाँ पे शीशे को टच करके जाते हैं। इस तरह से हर पल वो साथ रहते हैं। संगत जी, प्रेजेंस फील करवाने को जब गुरु जी का स्वरूप घर के मंदिर में विराजमान है, गुरु जी हमेशा यही कहते हैं कि मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ। संगत जी, रोटी प्रसाद के भोग में अक्सर ओम रूप के दर्शन देते हैं। तो इस तरह से गुरुपा कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते। मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करता हूँ। गुरु जी, आप हर वक्त अंग संग रहते हो। संगत जी, गुरुपा सारे काम मेरे पूरे कर रहे हैं। 2 साल से गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। उससे पहले लाइफ बहुत मुश्किलों भरी चल रही थी। संगत जी, क्राइसिस तो अब भी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक सोल्व हो चुके हैं और हो भी गए हैं। और गुरुजी कहते हैं कि तू बहुत जल्दी बहुत नाम करेगा। ये सब मेरे गुरुपा की कृपा है। संगत जी, 10% कर्म है जो गुरुपा कटवा रहे हैं साथ में खड़े होकर। गुरुपा
बहुत शुक्राना, जो 90% कर्म तो आप अपने ऊपर ले लेते हो। बहुत शुक्राना संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि गुरुपा बहुत कृपा कर रहे हैं। बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना आपका। सत्संग करवाने का शुक्राना, प्रेजेंस फील करवाने का शुक्राना, हर घड़ी दा शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, हर श्वास दा शुक्राना, हर सुख दा शुक्राना। जो मिलिया उसका बहुत शुक्राना, जो नहीं मिलिया उसका उस तो भी ज्यादा शुक्राना। सरबत दा भला करना गुरु जी, सब नू बहुत खुशियां देना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, 2-4 दिन पहले जब श्राद्ध चल रहे थे तो मैं भाग भाग के काम कर रही थी। मंदिर में भी जाना, सामान देना, सब जानवरों को, कौवे, गायें, चींटी, इन सबको भोजन देना। तो जब मैं जा रही थी तो गुरु महाराज तो हमेशा साथ ही होते हैं, लेकिन इस बार मैं इतना थक गई कि मैंने गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज, अब कौवे की रोटी वगैरह सब देना है, बाकी तो सब हो गया। तो मैं तो बहुत थक गई हूँ और बहुत अकेली हूँ, अकेले भाग भाग थक गई हूँ, आप मेरे साथ रहो तो कुछ तो साहस बढ़े मेरा। तो मैंने कहा आप चलो मेरे साथ, मैं अकेले तो थक गई हूँ। यकीन मानिए संगत जी कि मैं गुरु महाराज का कितना शुक्राना करूँ। इतने दिनों से ना तो उनकी कोई खुशबू आ रही थी, ना कोई ऐसी बात, लेकिन मेरा इतना कहते ही जहाँ पर कौओं को मैं खाना भोजन देने जाती हूँ तो वहीं अभी पहुंची भी नहीं थी और गुरुजी की इतनी तेज खुशबू, और मैंने वहाँ पर भोजन डाला और वापसी में भी गुरुजी की बड़ी खुशबू मेरे साथ। तो मैंने बड़ा शुक्राना किया। मैं कहा प्रभु, आपको याद करो तो आप चले ही आते हो, बस हम लोग ही नालायक है जो आपको याद ही नहीं करते, भूल जाते हैं या अपने ही काम में इतना मशरूफ हो जाते हैं, बस आपका नाम लो और आप आ जाते हो। तो गुरु महाराज ने उस दिन मुझे खुशबू दी और उसके बाद भी कितने ही दिन तक, जब तक मैं कौवों को रोटी डालती रही तो उनकी खुशबू उसी प्रेमिसेस में आती रही। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि चलो अकेले तो नहीं हूँ, गुरु महाराज सृष्टि के मालिक साथ में है। इसके लिए गुरु महाराज का लख लख शुक्राना। तितली रूप में तो गुरु महाराज न जाने कौन कौन से कलर की तितलियां, जो शायद मैंने देखी भी नहीं, बहुत से रंग की तितलियां आती हैं और कुछ तितली तो घूमती ही रहती है घर के अंदर, वो जाती ही नहीं है। एक तितली को तो मरे हुए देखा, लेकिन वो तड़प रही थी लेकिन मरी नहीं शायद, क्योंकि जब मैं दोबारा उस जगह पे गई तो वो वहां नहीं थी। तो पता नहीं गुरु महाराज कौन कौन से कष्ट काटते हैं, याद करने पे तुरंत चले भी आते हैं और गुरु पा हमेशा साथ साथ रहते हैं। इसके लिए गुरु महाराज का आज लख लख शुक्राना। आज पहले नवरात्रे ही गुरु महाराज ने ये सत्संग करने को कहा कि तू मेरा सत्संग कर, धन्यवाद कर, शुक्राना कर, तो मैं तेरे सारे काम बनाऊंगा। तो मैंने कहा गुरु महाराज, वो तो हर पल आपका शुक्राना मैं करती रहती हूँ, आप मेरे काम बनाओ या ना बनाओ, मेरे काम तो बनते ही चले जाते हैं आपका नाम लेने से। इसलिए गुरु महाराज का लख लख शुक्राना। गुरु महाराज ने नवरात्रों में हर पल साथ रहे और मैं उनको नित्य याद करती हूँ, हम सभी याद करते हैं। तो गुरु महाराज भी हमारे लिए हमें याद करते हैं और वो हमारी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करते ही रहते हैं। तो इन नवरात्रों में कल शाम को बहुत खुशबू आई और जहाँ पर मैं पूजा करती हूँ उसी कमरे में मुझे बहुत खुशबू महसूस हुई। तो मैं बार बार गुरु महाराज को कह रही हूँ कि गुरु महाराज, ये आप ही हो ना? वैसे तो आपकी खुशबू मैं पहचानती हूँ, लेकिन आज थोड़ी फूलों जैसी खुशबू आ रही है और
थोड़ी तेज़ सांस लेने पे ऐसा लगता था जैसे गुरुजी की बहुत प्यारी जो महक है गुलाब जैसी वो आ रही है। तो मैंने बस यही माना कि गुरु महाराज साथ हैं, उनका मंत्र जाप करो तो वो अंग संग ही रहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि तू मेरा शुक्राना कर, बस कुछ भी कर लेकिन शुक्राना कर। तो मैं गुरु महाराज आपका लख लख शुक्राना करती हूँ कि आप ही करने वाले हो, आप ही कराने वाले हो, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हे गुरु महाराज, आपका लख लख शुक्राना। आप हर पल कुछ ना कुछ बस देते ही रहते हो। आपका लख लख शुक्राना। आप अंग संग रहते हो, आप हर कामना पूर्ण करते हो, आप बिन मांगे भी दे देते हो, आप जताते भी नहीं। इन सब के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरु महाराज, इन नवरात्रों में आपने हमेशा की तरह साथ दिया, अंग संग रहे। आपकी प्रेजेंस किसी न किसी रूप में फील होती ही रहती है, उसके लिए लख लख शुक्राना। मन कभी बहुत भर जाता है पूजा करते करते, शायद बहुत सी अनुभूतियाँ होती हैं, तो उसके लिए गुरु महाराज आपका लख लख शुक्राना। शुक्राना है मालिक, आप कुछ करो ना करो तब भी शुक्राना है। आपने पल पल सब कुछ दिया, उसके लिए शुक्राना है। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। बस शुक्राना है प्रभु। आप सबकी मनोकामना पूर्ण करते हो, जो आपको पुकारता है उसी के पास आके खड़े हो जाते हैं। शुक्राना है मालिक, आप हर विपत्ति को दूर कर देते हो, आप इज्जत मान सम्मान बख्शते हो, आप प्यार बख्शते हो। शुक्राना मालिक, शुक्राना। ये जीवन जीने के लिए प्रेरणादायक आप ही हो गुरु महाराज, उसके लिए शुक्राना। जिंदगी में आने के लिए शुक्राना, हमें अपनाने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरु महाराज, लख लख वारी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मोनिका, गाज़ियाबाद से। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। मेरी मम्मी जो कि गुरु जी को बहुत समय से मानती थी, 7 तारीख को वो गुरु जी के चरणों में गई, और अब मैं उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि मेरी मम्मी ने अपने जीते जी बहुत कष्ट उठाए, परंतु उनकी जो आखिरी यात्रा थी वो बहुत ही अच्छे से रही। उन्होंने जब अपने प्राण त्यागे उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। इवन उनके घर में उनको देखने वाला कोई नहीं था। मैं शादी होने के बाद गाज़ियाबाद में रहती हूँ, और मेरी मम्मी और मेरे भाई और उसके 2 बच्चे, क्योंकि मेरी भाभी 16 साल पहले ही चल बसी थी, तो मम्मी मेरे भतीजों को पाल रही थी, तो वहाँ उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। तो गुरुजी ने उनको अंतिम टाइम में लास्ट 1 महीने से मेरी मम्मी गुरुजी के आश्रम में पहुँच जा रही थी। यहाँ तक कि हफ्ते में 3-3 बार गुरुजी उनको बुला रहे थे। तो मैं अपनी मम्मी से कह रही थी कि पता नहीं गुरुजी आपके कौन से कष्ट हर रहे हैं जो आपको इतना अपने बड़े मंदिर बुला रहे हैं। गुरुजी ने आखिरी टाइम में, मेरी मम्मी ने ज़िंदगी भर में बहुत दुख पाए, बहुत दुख पाए। हो सकता है उनके कर्म कुछ ऐसे रहे हो कि उन्होंने दुख पाए, पर गुरुजी ने उनकी आखिरी यात्रा को इतना सरल बनाया, उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हुआ। बस सुबह से उनको लूज़ मोशंस और वॉमिटिंग्स लगी थी, और लास्ट में वो ऐसे बोल के सो गई कि मैं 5 मिनट सो लेती हूँ। बस उसी 5 मिनट में उनके प्राण निकल गए। यहाँ तक कि जब उनके प्राण निकले उनके पास कोई भी नहीं था। तो गुरुजी, मेरी मम्मी की आखिरी यात्रा को इतना सरल बनाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।
गुरुजी को पता था कि मेरी मम्मी की सेवा करने वाला कोई नहीं है। मेरी मम्मी को हमेशा ऐसा ही रहता था कि ऐसा ना हो कि मैं बिस्तरे पे पड़ जाऊँ, मुझे कोई देखने वाला भी नहीं है। तो गुरुजी ने आखिरी टाइम ऐसा निकलवाया कि उन्हें लास्ट टाइम में किसी की कोई मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी मम्मी को हमेशा से ऐसा ही रहता था कि उनका लास्ट का सारा काम मैंने ही करना है। उन्हें अपने दोनों बेटों पे किसी तरह का कोई उम्मीद नहीं थी। तो गुरुजी ने उनका आखिरी काम, सारे काम बहुत ही अच्छे से करवाए। यहाँ तक कि मेरे पैरों में इतना दर्द होने के बावजूद भी मैंने वहाँ 14 दिन ऐसे काटे जैसे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे वहाँ एक दिन भी पैरों में दर्द नहीं था। मैंने उनके सारे काम करवाए। मैंने क्या करवाया, गुरुजी ने उनके सारे काम बड़े अच्छे से करवाए ताकि उन्हें आगे जाके भी कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक कि मैं घर की छोटी हूँ, मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो जो चीज़ मैं भूल भी जा रही थी तो गुरुजी मुझे रात को अपने आप याद दिलवा दे रहे थे। जैसे कि संगत जी हमारे यहाँ 13वीं में सब कुछ देते हैं, पलंग, ये तकिया, छाता वगैरह बहुत कुछ देते हैं। तो मैं उसमें गद्दा नहीं लेके आई बिछाने के लिए, चादर, ओढ़ने की चादर, तकिया वगैरह सब लाई थी। तो रात को लेटे लेटे मुझे एकदम से गुरुजी ने याद दिलवाया कि तूने उसमें गद्दा नहीं रखा है। तो संगत जी मैं अगले दिन जाके गद्दा मंगवाया मैंने कि उसमें गद्दा रखना है। उसके बाद मैं उसमें बर्तन रखना भूल गई थी, 5 बर्तन। तो गुरुजी ने वो भी मुझे याद दिलवाया कि उसमें बर्तन भी रखे जाते हैं। तो गुरुजी ने खुद करवाया। मैं नहीं जानती मैंने कैसे किया, कैसे नहीं किया, पर गुरुजी ने सब करवाया। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मेरी मम्मी जहाँ भी है उन्हें अपने चरणों से लगाए रखना, और जैसे कष्ट उन्होंने इस जन्म में पाए, भगवान उन्हें अगले जन्म में इस तरह से कोई कष्ट ना दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।